पढ़ी लिखी बहू। सुधा एक बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की थी और सुधा के पिता ने उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी शादी उसके ही पसंद के लड़के के साथ तय कर दी थी। सुधा शादी के बाद अपने ससुराल चली गई, लेकिन ससुराल में पति के अलावा कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। ससुराल में सास और एक ननद थी। एक दिन सुधा सबके साथ बैठकर खाना खा रही थी। तभी सुधा ने देखा कि उसके साथ हाथ हाथ से सब्जी उठाकर खा रही थी। सुधा सब्जी खाने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करती है और सास को भी कहती है कि आप हाथ से सब्जी क्यों खा रही हो है। सास कहती है, बेटा मैं तो सभी सब्जी हाथ से ही खाती हूँ। सुधा कहती है, हाथ में कितने कीटाणु होते हैं और वो खाते समय हमारे पेट में भी जाते हैं। सुधा की सास और ननद कहती है कि तू हमें मत सिखा कि खाना कैसे है खाना चाहिए। तू पढ़ लिख कर आई है, इसका ये मतलब नहीं है कि तू हम पर भी अपना रोब जमाए। सुधा फिर कुछ नहीं बोली और रोनी सी सूरत लेकर अंदर चली गई। कुछ समय बीता और सुधा की ननद लहंगा पहनकर बर्थडे पार्टी में जा रही होती है कि तभी सुधा ननद को रोक कर कहती है कि दीदी, तुम्हारे कपड़े बर्थडे पार्टी के हिसाब से भारी लग रहे हैं। तभी ननद गुस्से में कहती है, भाभी मैं तुम्हारे हिसाब से कपड़े नहीं पहनूंगी, और हाँ भाभी आप अपनी पढ़ाई लिखाई हमको ना सिखाए। अभी सुधा ननद को समझाती है तो वो सुधा की बात मानकर उसके हिसाब के कपड़े पहनकर चली जाती है और पार्टी में सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं। तभी वो खुश होकर घर पर आती है और अपनी भाभी को धन्यवाद करती है कि आपकी वजह से आज मेरी और मेरे कपड़ों की बहुत तारीफ हुई। और अब ननद सुधा की अच्छी दोस्त बन जाती है और अब ननद सभी काम सुधा पूछ कर करती है। एक दिन सुधा की पड़ोस उसके घर आती है। मैं आपकी पड़ोसन हूँ और ज़रा अपनी सास को बुला दीजिए। सुधा अपनी सास को बुला देती है और दोनों के लिए गर्म चाय लेकर आती है कि तभी पड़ोसन टेबल पर पड़ी नोबेल पर चाय का प्याला रख देती है। यह देखकर सुधा कहती है ये नोबेल मुझे दे दीजिए और मैं आपके लिए एक प्लेट ला देती हूँ। लेकिन पड़ोसन कहती है, बस अभी थोड़ी देर में चाय खत्म हो जाएंगी, तब मैं तुम्हारी किताब दे दूंगी। लेकिन सुधा नहीं मानती है। तभी सास को गुस्से में कहती है, तुम ज्यादा ही अपनी पढ़ाई का घमंड दिखा रही हो। कुछ समय की बात थी, लेकिन तुम फिर भी अपनी जिद पर अड़ी हो। पड़ोसन से कहती है कि यह किताब वो सुधा को दे दे। एक दिन पड़ोसन अपने हाथ में सोसाइटी के कुछ कागज लेकर सुधा के घर आती है, जिस पर सुधा की सास का हस्ताक्षर चाहिए। तभी सुधा कहती है, पहले मैं ये कागज पढ़ूंगी तभी मेरी सास इन पर हस्ताक्षर करेंगी। लेकिन सास गुस्से में सुधा को कहती है कि ये हमारी पड़ोसन है, मुझे इनके ऊपर पूरा विश्वास है और तुमको यह सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सास उन कागजों पर अपना अंगूठा लगा देती है। अब कुछ दिनों बाद सोसाइटी में काम चालू हो जाता है और सुधा के पति की कार नीचे खड़ी होती है और सोसाइटी में तोड़फोड़ का काम चल रहा होता है कि गलती से कार का पीछे का शीशा टूट जाता है। सुधा के पति और सुधा को जब यह बात पता चलती है कि सोसाइटी में तोड़फोड़ की वजह से उनकी कार का शीशा टूट गया है, कॉन्ट्रैक्टर से बात करके हर जाना मांगते हैं। कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे जो आपने सिग्नेचर किए थे, जिसके अंदर साफ साफ लिखा था अगर हमारे काम के दौरान आपका कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। जब सुधा के पति को ये बात पता चलती है कि उसकी मां ने किए बिना पढ़े हुए डॉक्यूमेंट्स पर कैसे हस्ताक्षर कर दिए और वह सुधा पर चिल्लाता है कि तुम्हारे पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है। सुधा की सास माफी मांगते हुए बेटे से कहती है कि सुधा की गलती नहीं है और मैंने ही गुस्से में आकर उन कागजों पर अंगूठा लगाया था। सुधा ने तो मुझसे कागज मांगने पर मैंने ही पढ़ने नहीं दिया, कागजों पर अंगूठा लगा दिया, जिसकी वजह से आज हमें ये नुकसान झेलना पड़ा है। सुधा का पति अपनी मां को माफ कर देता है और अब सुधा की ननद और सास बिना सुधा से पूछे कोई काम नहीं करते।